कक्षा 10 है, त्रिकोणमिति का परिचय है। एग्जाम्पल नंबर है 15। सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। हमको क्या सिद्ध करना है? त्रिकोणमिति का परिचय है, कक्षा 10 का ये सवाल है। ये उत्तर प्रदेश में ये सवाल पूछा गया सवाल है 2019 में। 19 में पूछा गया सवाल है कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय। एग्जाम्पल नंबर 15 है। सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन है। यानी हमको सिद्ध करना है बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष या दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष। कोई एक पक्ष हमको लेकर चलेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेकर चलेंगे तो हमको सिद्ध क्या करना होगा? दाहिना पक्ष। अगर हम दाहिना पक्ष लेकर चलेंगे तो हमको सिद्ध क्या करना होगा? बायां पक्ष। इसमें त्रिकोणमिति में बस एक ही खासियत है कि सबसे ज्यादा जगह हर एक जगह पे सूत्र का प्रयोग होता है। गणित में होता ही है, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में सूत्र का प्रयोग होता है। लिखेंगे ये हमको सिद्ध क्या करना है? बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। तो लिखेंगे हल लिखेंगे हम LHS को लेकर चल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर कितना है? रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान देंगे इसमें क्या होता है। लिखा है रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यानी क्या होता है? हर का परिमेकरण करना है। हर जो है ए अंश है और ए हर है। तब क्या होता है? हर का परिमेकरण का मतलब होता है कि जो हर है अगर माइनस में है तो प्लस ए अंश और हर में गुणा होगा। प्लस है तो अंश और हर में क्या होगा? प्लस है तो माइनस है, अंश और हर में गुणा होगा। अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे? अंश और हर में प्लस से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे अंश एवं हर में कड़ी में 1 प्लस साइन ए, यानी इसके विपरीत माइनस है तो प्लस, यानी 1 माइनस साइन ए है ना। तो कड़ी में लिखेंगे 1, कड़ी में 1 प्लस साइन ए से अंश एवं हर में कड़ी में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पे गुणा करेंगे हम। यहाँ पे LHS बराबर ही होगा। तो कड़ी में क्या है? कितना कड़ी में है? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। गुणा किससे हो रहा है? अंश और हर में कड़ी में 1 प्लस साइन ए से गुणा हो रहा है। 1 प्लस साइन ए बटा कड़ी में 1 प्लस साइन ए। कड़ी का जो गुणा होता है, कड़ी में कड़ी का गुणा होता है, यानी कड़ी में है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, गुणे कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटा कड़ी में 1 प्लस साइन ए, यानी अंश से अंश में गुणा होगा, हर से हर में गुणा होगा। तो कड़ी में गुणा होगा अब 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुणे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए। अब हम ध्यान देंगे ये सर्वसमता हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यानी 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी। सूत्र होता है फॉर्मूला के। तो क्या हो जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है? यानी ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर एन है। जब दोनों जुड़ेगा, घात जो हमारा आधार है बराबर होता है, जो घातांक होता है वो जुड़ जाता है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी ए प्लस बी फार्मूला है। ए प्लस बी सर्वसंख्या का ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी जब जोड़ेंगे, इस पे भी घात है, इस पे भी घात एक है, तो दोनों जब जुड़ेगा ए प्लस बी पे 2 घात हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम सवाल यही लगेगा ऊपर वाले में। नीचे वाले में क्या होता है? ए स्क्वायर ए माइनस बी एक में है गुणे एक में है 1 प्लस बी, यानी ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी जब होता है क्या होता है? ए पर स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर नीचे का। और जो ऊपर वाला सवाल है वो अंश का है, नीचे का जो हमारा फार्मूला है वो हर का है। अब ध्यान देंगे, बराबर लिखेंगे कड़ी में 1 प्लस साइन ए
ये क्या हो जाएगा 2 घात, क्योंकि ध्यान देंगे वो 1 प्लस बी गुणे ए प्लस बी पे कितना हो गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी कितना हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप क्या हो जाएगा, ए पर स्क्वायर यानी 1 पर स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 पर स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस साइन ए से गुणा होगा तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे कड़ी में कितना हुआ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 पे 2 घात है यानी 1 कम 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है फार्मूला में, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए यानी 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे कास स्क्वायर ए। अब हम ध्यान देंगे कड़ी टूटेगी जब, कड़ी का मान कितना होता है, कड़ी में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए है, इस पे भी 2 घात है, इस पे भी 2 घात है, कड़ी का घात 2 होता है यानी कड़ी का मान 2 होता है। तो हम क्या करेंगे जब कड़ी कटेगा यानी कड़ी हट रहा है, कड़ी हट रहा है यानी कट रहा है, इसका घातांक हट जाता है, घातांक हटेगा तो कितना बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा कास ए। अब हम ध्यान देंगे इसका बचा हुआ सवाल हम ऊपर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे कितना बचा है 1 बराबर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा कास ए। हम इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा कास ए लिखेंगे तो लिखेंगे 1 बटा कास ए प्लस साइन ए बटा कास ए। अब 1 बटा कास ए का मतलब होता है सेक थीटा, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 बटा कास ए बराबर होता है सेक थीटा यानी सेक ए साइन ए, चूंकि साइन ए बटा कास ए बराबर होता है टेन ए LHS के बराबर है तो लिखेंगे 1 बटा कास को हो जाएगा 1 बटा कास बराबर हो जाएगा सेक ए और साइन ए बटा कास ए बटा हो जाएगा टेन ए। हमको क्या करना था दाहिने पक्ष, हम बाएं पक्ष को लेकर चले हैं तो हमारा दाहिना पक्ष आया सेक ए प्लस टेन ए यानी हमारा है क्या है बायां पक्ष दायां पक्ष से बराबर है, लिखेंगे इसलिए कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। अब लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, हमको सिद्ध करना था टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना था कि हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है कि नहीं, यही हमारा आंसर हो जाता।